श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 11 चौथा चरण। माया। ईश्वर ने माया रची, माया मोहक जाल, बदल सके निज रूप को यह क्षणहर्त यह तत्काल। माया शक्ति ईश की भ्रमित करे इंसान, मादक मोहक पाश का बुनती तान वितान। पहले मन को मोहती देती फिर संताप, हर विकार से ग्रस्त यह करती अपने आप। शायद माया को कभी भूल जाए इंसान, माया उसे न भूलती इतना निश्चित मान। जैसे सुदृढ़ वृक्ष पर चढ़ जाती है बेल, लिपट जाए इंसान से ऐसे माया खेल। स्थिर चित्त मनुष्य का हर लेती है ज्ञान, लेती कोमल गात में करवाती पिष्पान। जीव आत्मा पर डालती माया विकट प्रभाव, जीवात्मा फिर भूलती अपना मूल स्वभाव। मैं तो हूँ एक आत्मा, रहे ना इसका भान, मैं तो महज शरीर हूँ ओढ़े पट अज्ञान। जीवात्मा जब भूलती अपना असली ज्ञान, उलझे वह संसार में काय पाए कष्ट जहान। अपने ऊपर का उसे सूझा नहीं उपाय, फंसकर माया जाल में दर दर ठोकर खाए। दलदल मनोविकार का करे उसे आवृत, निम्न कोटि के कार्य में खुद को करे प्रवृत्त। माया के इस जाल से बचना मुश्किल काम, ऋषि मुनियों ने है दिया वेदों में पैगाम। सत्कर्मों के मार्ग पर अपने मन को खींच, उसके भीतर शक्ति की पावन धारा सींच। अथवा सद्गुरु की शरण पाता जब इंसान, होता मुक्त विकार से मिलता उसको त्राण। माया मोहक जाल है सावधान इंसान, डाले यह भवचक्र में इतना निश्चित जान। हर दर पर माया मिले और चले यह चाल, शांत चित्त चंचल करे करे बुरा यह हाल। माया मानव को करे दीनहीन परतंत्र, कर देती लाचार यह अद्भुत इसका तंत्र। झोंका वायु का चले गोते खाए पतंग, माया मानव चित्त का करती ऐसा ढंग। साधारण इंसान को देती यह झकझोर, माया मोहक जाल का इतना चलता जोर। माया नागिन सी डसे फंसे कंठ में प्राण, इससे बचने की कर लिए कोशिश करे इंसान। संसार विशाल माया वृक्ष, यह जग विस्तृत वृक्ष सा फैला भीमाकार। अंधकार अज्ञान से होता यह साकार, नीचे इसकी डालियाँ ऊपर इसका मूल। और मूल में है लगे तरह तरह के फूल, मोटे मोटे हैं तने शाखा अनंत विशाल। दिग दिगंत को चूमती इसकी मोटी डाल, हर दिन ही इस वृक्ष का होता है विस्तार। अंधकार की ओट में बढ़ता है आकार, देखो तो अद्भुत लगे इसका सुंदर रूप। बरबस मन को मोहता मोहक भव्य स्वरूप। एक बार जो आ गया इस तरवर की छाँव, दृश्य सुहाना दिखता काटे चुभते पाँव। यह जगतरु प्रारंभ में रहता है अव्यक्त, धीरे धीरे यह बड़े हो जाता फिर व्यक्त। दुष्ट कृत्यों के बीज से होता तरु तैयार, भांति भांति का यह दिखे इसके रूप हजार। पनपे यह अज्ञान से करता सदा अनर्थ, रहे न यह अस्तित्व में फिर भी इसका अर्थ। इस तरवर को सींचता प्रबल लालसा नीर, नर जीवन के लक्ष्य को देता है यह चीर। कोटि कोटि हैं डालियाँ जग तरवर के पास, नर मादा के रूप में शाखा करे विकास। तीव्र वासना नीर ने तरु का किया इजार, तरवर को पोषित करे दुष्कर्मों की खाद। विकसित होती डालियाँ अधो दिशा की ओर, खूब धरा पर फैलती इसका और न छोर। मात पिता भाई बहन बेटा बेटी नार, रिश्ते नाते टहनियाँ यही वृक्ष संसार। मानव मन संसार में जितना चुगड़ता जाए,
उतना ही यह जगत तरु सहज फले मुस्काए। लगता है यह जगत तरु कदली वृक्ष समान, भीतर से यह खोखला बाहर चिकनी शान। मृगमरीचिका सा लगे इस तरवर का रूप, जैसे बहते नीर का मरु में दिखे स्वरूप। इसके पीछे भागता अज्ञानी इंसान, झूठे भ्रम प्रतिबिंब से तपने लगते प्राण। जग तरवर एक कल्पना नगमे खिला मृणाल, गंधर्वों के देश था यह माया का जाल। मोहित हो जो आ गया इस तरवर की छाँव, मोह पाश में वो बंधा जकड़े उसके पाँव। नव पल्लव इस पर लगे झड़े पुरातन पात, जन्म मृत्यु इंसान की दिखे जगत साक्षात। प्राणी आते लोक में और करें प्रस्थान, नश्वर है यह जगत तरु इसे चिरंतर मान। माया से है उपजा जगत तरु ये विशाल, ब्रह्मा जी के हाथ का निर्मित है ये जाल। विस्तृत माया वृक्ष का कहीं और ना छोर, कोटि कोटि हैं टहनियाँ पत्र पुष्प घनघोर। इसका तीनों लोक में है निस्सीम विकास, फैला यह पाताल तक और धरा आकाश। माया से जो उपजा जगतरु विशद विराट, ज्ञान भक्ति के अस्त्र से होती इसकी काट। त्याग और वैराग्य से अपने मन को जोड़, माया के इस वृक्ष से अपना नाता तोड़। सतगुरु जिसके ही में विकसित करते ज्ञान, अंजन नैनों में पड़े छटे तमस अज्ञान। कर में ज्ञान कुठार ले कर माया परवार, दुर्विकार सब दूर कर कर भवसागर पार। 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज की कथा बस इतनी ही। कल हम 12वां अध्याय कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।